गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज जो मैं स्पीड टेस्ट लेकर के आया हूँ, कल भी मैंने एक स्पीड टेस्ट अपलोड किया था और आज मैं फिर एक स्पीड टेस्ट अपलोड कर रहा हूँ। आज का जो स्पीड टेस्ट है ये थोड़ा सा मेंस लेवल है, मींस थोड़ा सा टफ है ये आज। तो ये उन लोगों के लिए भी थोड़ा सा, मतलब एक दिन मैंने कल थोड़ा सा CHSL और प्री लेवल का डाला था, तो आज मैं 25 क्वेश्चन डिस्कस करूँगा जो ये थोड़े से मेंस लेवल हैं। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम वी शुड स्टार्ट अवर स्पीड टेस्ट। तो ये पहला क्वेश्चन आप लोग के सामने है, तो आप जरा देखिए इसको। द चेयरमैन हैज प्रॉमिस्ड टू सैंक्शन द नेसेसरी फंड्स टू मॉडर्नाइज द फैक्ट्री। जो चेयरमैन है उसने ये प्रॉमिस किया है, ये शपथ ली है कि वो पैसा, जितना भी ज़रूरी आवश्यक पैसा है वो देगा, जिससे वो फैक्ट्री को मॉडर्नाइज कर सके। इस सेंटेंस में कोई भी ग्रामेटिकल एरर नहीं है, ये सेंटेंस एकदम एरर फ्री है। चलिए, द कंपनी हैज डिसाइडेड टू इन्वेस्ट इन 1 करोड़ रुपीज इन न्यू टेक्नोलॉजी। देखिएगा, जो ये रूल आया है इसमें देखिए इन्वेस्ट का रूल पूछा गया है। वी ऑलवेज इन्वेस्ट इन समथिंग। हम लोग किसी चीज में निवेश करते हैं। क्या निवेश कर रहे हैं ये नहीं बताया जा रहा है, किस चीज में निवेश। जैसे कि आई इन्वेस्ट 75 करोड़ इन माई कोचिंग। मैं अपनी कोचिंग में, भाई देखो जो इन्वेस्ट हो रहा है वो क्या इन्वेस्ट हो रहा है, 75 करोड़ रुपए। 75 करोड़ रुपए में कोई चीज़ नहीं इन्वेस्ट हो रही है, 75 करोड़ रुपए इन्वेस्ट हो रहे हैं किसमें, कोचिंग में। तो यहाँ पर इन्वेस्ट के बाद जो इन आ रहा है वो हट जाएगा, क्योंकि 1 करोड़ रुपए में इन्वेस्ट नहीं हो रहा है, इन्वेस्ट हो रहा है न्यू टेक्नोलॉजी में। तो इनका इस्तेमाल जिस चीज़ में निवेश हो रहा होगा उसके लिए करा जाएगा। हालांकि ये सवाल इसलिए पूछा है पेपर ने क्योंकि कई बच्चों को कोचिंग वाले प्रेपोजिशन रटवा देते हैं कि इन्वेस्ट के बाद इनटू आता है, बेंड के बाद ऑन अपॉन आता है, और इस तरीके से जो प्रिवेल के बाद ऑन इन अपॉन दुनिया भर की चीज़ें रटवा दी जाती हैं। उसी कारण बच्चे नो एरर लगा देते हैं कि इन्वेस्ट के बाद तो इन आता है, लेकिन इन्वेस्ट के बाद इन कब आता है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कॉन्ट्रेरी, देखिए ये जो एक वर्ड होता है रूट वर्ड, इसका मतलब होता है कॉन्ट। जैसे कि ये कॉन्ट वर्ड आया है, इसका मतलब ही होता है अगेंस्ट। ये एक रूट प्रीफिक्स है, जैसे कि कॉन्ट्रेरी, इन कॉन्ट्रास्ट। तो कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है विपरीत। क्या होता है, विपरीत। हो सकता हो मेरी हिंदी की स्पेलिंग गलत हो, विपरीत। तो कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है किसी के खिलाफ जाना। तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, एग्रीएबल। एग्रीएबल माने क्या होता है, वो व्यक्ति जो, अगर भाई देखिए जैसे कि कॉन्ट्रेरी व्यूज़ आ रहे हैं, इसका मतलब जैसे कि आपने बोला कि मैं कोविड के लिए लड़ूंगा, तो कह लें कॉन्ट्रेरी आ रहा है, तो इसका मतलब लोग उसके खिलाफ हैं। एग्रीएबल है तो इसका मतलब लोग उसके पक्ष में। डेस्पिकेबल माने होता है घिनौना। क्या होता है, घिनौना। चलिए क्वेश्चन नंबर 4, ग्लोवर। टफ वर्ड है ये, टफ वर्ड है। इसका मतलब होता है किसी को गुस्से से देखना, तिरछी निगाह से देखना। इसका मतलब होता है तिरछी निगाह से देखना। टफ था, हालांकि मैं भी पेपर में ना कर पाता ये, क्योंकि पहली बार वर्ड सुनने में आया था मेरे भी ये। तो इसको तो कहते हैं घास का मैदान। घास का मैदान।
रेज माने होता है उठाना, स्माइल हो जाएगा इसका आंसर। तिरछी निगाह से देखने का मतलब होता है गुस्से से देखना। क्या होता है? गुस्से से देखना। तो आंसर हो जाएगा आपका बी, स्माइल। एरर, द सक्सेस ऑफ द मर्जर ऑफ द टू बैंक्स इज डिपेंडेंस ऑन वेरियस फैक्टर्स। गलत। यहां पर जो डिपेंडेंस का इस्तेमाल दिया गया हुआ है वो गलत है। डिपेंडेंस की जगह पे डिपेंडेंट का इस्तेमाल होगा। इस डिपेंडेंट किसका इस्तेमाल हो जाएगा? डिपेंडेंट। समझ में आया आप लोगों के? यहां पर डिपेंडेंस का इस्तेमाल नहीं होगा, क्योंकि डिपेंडेंस एक नाउन होता है, द डिपेंडेंसी। ठीक है, तो उस यहां पर एडजेक्टिव की जरूरत है, क्योंकि निर्भर है। ठीक है, इसलिए यहां पर डिपेंडेंट का इस्तेमाल हो जाएगा। द मीटिंग टेकन प्लेस व्हेन यू वर एट अ कॉन्फ्रेंस इन दिल्ली लास्ट मंथ। पहली बात तो ये जो टेकन आया है ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। अकॉर्डिंग टू ग्रामर, हेल्पिंग वर्ब के बगैर कभी भी वर्ब की थर्ड फॉर्म नहीं आ सकती। इसीलिए यहां पर टेकन की जगह पे टुक का इस्तेमाल हो जाएगा कि मीटिंग हो गई थी जब तुम कॉन्फ्रेंस में थे दिल्ली में पिछले महीने। दिस एक्सरसाइज इज कंसिडरेबली डिफिकल्ट फॉर ऑल दोज हु सफर विद कफ। ये जो एक्सरसाइज है ये बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है, स्पेशली उन लोगों के लिए जिन लोगों को बलगम अलगम की दिक्कत है या परेशानी है। तो ये तो आप लोगों को बचपने से याद होगा। आई बेग टू से दैट आई एम सफरिंग फ्रॉम। सफरिंग के बाद क्या आता है? फ्रॉम। इसलिए ज़रा देखिए कि फ्रॉम कितने में आ रहा है? 4 में। ये वाला ऑप्शन कट गया क्योंकि यहाँ पे सफ़र के बाद विद आया है। पहली बात तो ये बीमारियां तो इंसानों को ही होती है ना, तो एक्सरसाइज भी तो इंसान करेंगे, जानवर तो एक्सरसाइज करेंगे नहीं। तो इसीलिए यहाँ पर विच वाला भी ऑप्शन कट गया, तो 2 ऑप्शन तो इलेमिनेट हो गए। यहाँ पर यूनिवर्सल बात चल रही है कि ये एक्सरसाइज बहुत डिफिकल्ट है उन लोगों के लिए जिन लोगों को दिक्कत होती है। तो यहाँ पर हिंदी में क्या निकल के आ रहा है? होती है। अब दिक्कत होती है तो इसका मतलब ये है कि सेंटेंस इंडेफिनिट में होना चाहिए। तो यहाँ पर सफ़र भी रखा हुआ है और सफ़र्स। अब लोगों को लगता है कि इंडेफिनिट है तो सफ़र्स आ जाएगा, गलत। हु के पहले देखो क्या रखा हुआ है। हु के पहले क्या रखा हुआ है? दोस्त। दोस्त तो प्लूरल है, तो दोस्त के लिए यहाँ पर सफ़र का इस्तेमाल करना एकदम सही है, इसलिए आंसर हो जाएगा आपका ए वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ते हैं। मैं 1 मिनट एक काम कर लूँ ज़रा सा। चलिए, शी आस्क्ड मी if she can see him later to fix an appointment for personal advice। अब पहली बात तो ये डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन का मतलब है कि सेंटेंस पास्ट में चल रहा है। अब जब सेंटेंस पास्ट में चल रहा है तो कैन का इस्तेमाल नहीं होगा, कुड का इस्तेमाल होगा। कितने में कुड आ रहा है? 1 2। कितने में कैन आ रहा है? 1 2। जब कभी भी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में होती है तो दिए हुए आगे वाक्य में आमतौर पे कुछ अपवादों को छोड़ करके हमेशा पास्ट वर्ब आती है। जैसे कि कैन है तो कुड हो जाएगा, मे है तो माइट हो जाएगा, विल है तो वुड हो जाएगा। इसीलिए देखो 4th वाला ऑप्शन भी इलेमिनेट हो गया, बचे 2 ऑप्शन। जितने भी मॉडल वर्ब्स आते हैं इनके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहाँ पर देखो 100 कर दिया है, इसीलिए ये वाला भी ऑप्शन कट गया, पहला हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ते हैं विदाउट वेस्टिंग टाइम।
ही सेड रवि वाई आर यू साउंडिंग सो डिप्रेस्ड। जैसे ही आप लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट का क्वेश्चन लगाएं और मान लिए कि आपको क्वेश्चन मार्क मिल गया है, तो तुरंत ही देखिएगा कितने में टोल्ड और कितने में सेड का इस्तेमाल हो रहा है। क्वेश्चन मार्क के साथ कभी भी टोल्ड और सेड का इस्तेमाल नहीं हो सकता, इसीलिए टोल्ड वाला ऑप्शन कट गया। दूसरी चीज़, आस्क के बाद कभी भी दैट का यूज़ नहीं होता है, इसीलिए चौथा वाला ऑप्शन कट गया। तो दो ऑप्शन तो इलेमिनेट ही हो गए। अब बचे पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन। ही आज रवि वाई, जब कभी भी क्वेश्चन में इंटेरोगेटिव आ जाए तो हमेशा आंसर असर्टिव में आता है। असर्टिव का मतलब ये होता है कि सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब जो होगी वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद ही होगी। तो यहाँ पर आर यू का इस्तेमाल किया गया है, तो आर यू का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर किसका इस्तेमाल हो जाएगा? कुछ प्रॉब्लम आ गई। हाँ, यहाँ पर डिड ही का इस्तेमाल नहीं होगा, यहाँ पर हो जाएगा ही वॉस का इस्तेमाल, क्योंकि आर यू बन जाएगा, यू बन जाएगा। एक सेकेंड, थोड़ा सा कुछ दिक्कत आ गई थी, मैं भी रब कर देता हूँ ज़रा सा। चलिए अब ध्यान दिएगा। तो अब यहाँ पर देखिएगा जो यू आ रहा है वो रवि के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, तो रवि के लिए क्या हो जाएगा? ही। और क्योंकि यहाँ पर आईएनजी दिया हुआ है तो डिड कैसे आ गया? वॉज प्लस आईएनजी आएगा। आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। चलिए क्वेश्चन नंबर 10th। द प्यून सेड वेयर शैल आई पुट द बैग। प्यून ने कहा था कि मुझे बैग कहाँ पर रखना होगा। पहली बात तो अगर आप सवाल देखेंगे तो पहली बात तो सवाल में आप अगर ठीक तरीके से पढ़ेंगे और हिंदी निकालेंगे तो साफ साफ निकल रहा है कि वो जानना चाहता था। वैसे प्यून आया है, वो पूछ रहा कि मुझे बैग कहाँ पे रखना है, मुझे बैग कहाँ पे रखना चाहिए, तो पहली बात तो शुड की सेंस आएगी, क्योंकि यहाँ पर एक प्रकार का पोलाइट क्वेश्चन है। जब कभी भी पोलाइट क्वेश्चन आता है तो शेल का यूज़ करते हैं, और उस केस में शेल को हमेशा हम लोग शुड में चेंज करते हैं। जैसे कि इंटरव्यू में कई बार आप लोगों ने सुना होगा, मैंने पढ़ाया भी है टेंसेस में, कि शैल आई स्पीक नाउ, कि मुझे क्या बोलना चाहिए। अब यहाँ पर वंडर्ड तो होगा नहीं, उसने पूछा था या जानना चाहता था, तो जानना चाहता था तो आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। क्वेश्चन नंबर 11। समवन टू यूज अ बिल्डिंग और लैंड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम यूजुअली इज रिटर्न फॉर रेंट। ये इन है, ये टाइपिंग एरर हो गया, इन रिटर्न फॉर रेंट। तो ये आपने देखा होगा कि सरकार ने 4 कंपनीज को लीज पे दे दिया है, पट्टे पे दे दिया है कि ये 10 साल के लिए तुम अपना ये काम चलाओ, हमें इतना किराया दो, जितना भी कमाना है तुम कमाओ, हमसे कोई मतलब नहीं है। आंसर हो जाएगा आपका लीज। अ गैदरिंग एट अ रिलीजियस प्लेस। पहली बात तो देखो, जब भीड़ का बोध आ जाए, भीड़ का, तो याद रखना कि ग्रेग वर्ड आएगा। ग्रेग माने होता है समूह, ग्रुप, ये रूट होता है ग्रेग, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर हो जाएगा कॉन्ग्रीगेशन। कॉन माने होता है एक साथ, ग्रेग माने होता है समूह, कॉन्ग्रीगेशन। मॉब माने होता है भड़काऊ भीड़, स्पेक्टेटर होता है दर्शक, ऑडियंस माने भी होता है दर्शक। तो रिलीजियस प्लेस के ऊपर दर्शक नहीं होते, कॉन्ग्रीगेशन एक प्रकार का समूह होता है। ड्राफ्टिंग अ लेटर इज अ स्किल विच कैन बी एक्वायर्ड बाई। पहली बात तो आपको सबसे पहली बात तो ये देखनी है कि सेंटेंस पैसिव में है कि सेंटेंस एक्टिव में है। अगर सेंटेंस पैसिव में है तो एक्टिव हो जाएगा, एक्टिव में है तो पैसिव हो जाएगा। तो सबसे पहली बात तो आप ये देखिए कि यहाँ पर कैन बी दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? कैन बी। तो यहाँ पर कैन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आंसर में आएगी। तो पहली बात तो यहाँ पे विल चला गया। कई लोग कैन का कुड कर देते हैं, वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट दिमाग में लगा लेते हैं, तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट नहीं है, ये एक्टिव पैसिव है, तो यहाँ पर कुड कट गया।
यू में एक्वायर्ड में कहाँ से आ गया? में तो कहीं सवाल में है ही नहीं, कोई डायरेक्ट इनडायरेक्ट तो चल नहीं रहा कि हेल्पिंग वर्ब चेंज हो जाएगी। आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। सिर्फ ऑप्शन से ही कर दिया, कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। वेयर डिड यू सेंड द पार्सल? याद रखिएगा, जैसे ही क्वेश्चन में आपको डू मिल जाए तो वो इज़, एम, आर में चेंज हो जाता है, और डिड मिल जाए तो वो वॉज और वर में चेंज हो जाता है। कितने में वॉज ओवर आ रहा है? सिर्फ एक ही में वॉज आ रहा है, तो आंसर हो जाएगा आपका डी वाला। इसलिए 3 ऑप्शन एलिमिनेट हो गए और डिड चेंज हो गया वॉज के अकॉर्डिंग, इसीलिए चौथा वाला आंसर हो गया। डोनेशन रिसीव्ड बाय द ट्रस्ट विल बी प्रॉपर अकाउंटेड फॉर, उसको अच्छी तरीके से रखा गया है, मतलब उसकी देखभाल करी गई है। अब सेंटेंस में पहली बात तो विल बी अकाउंटेड वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई है, तो इसका मतलब जो पैसिव बनेगा वो पैसिव नहीं बनेगा, एक्टिव बनेगा, क्योंकि सेंटेंस ऑलरेडी एक्टिव पैसिव में है। तो विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से बनेगा इसका एक्टिव, क्योंकि ये सॉरी दिस इज सेंटेंस इंप्रूवमेंट, आई थॉट इट इज डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, एक्टिव और पैसिव, सॉरी। चलिए मैं ऑप्शन काट देता हूँ, देखिएगा। पहली बात तो अकाउंटेड एक वर्ब की थर्ड फॉर्म है, तो उसके पहले प्रॉपर एडजेक्टिव नहीं आ सकता, यहाँ पर प्रॉपरली का इस्तेमाल होगा। तो कितने में प्रॉपरली आ रहा है? एक ऑप्शन, 2 ऑप्शन। अब विल बी के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, इसीलिए ये वाला ऑप्शन कट गया और थर्ड हो गया आपका आंसर। बहुत ही आसान क्वेश्चंस हैं, कोई बहुत टफ क्वेश्चंस नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की ओर बढ़ते हैं। आई हैव नॉट गेट माई चेक कैश्ड ऑन दैट डे एज इट वॉज अ बैंक हॉलीडे। ये क्वेश्चन पेपर का आया हुआ है, एक बैंक पेपर में आया हुआ है, लेकिन अब ये समझ में नहीं आ रहा है कि कैसे ये, चलिए ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मेरा चेक कैश नहीं हो पाया है, इस तरीके से भी बन सकता है, इस तरीके से भी हो सकता है, लेकिन अब अल्लाह जाने कैसे होगा। लेकिन चलिए देख लेते हैं हम लोग फिर भी। पहली बात तो ऑन दैट डे रखा हुआ है, तो कैन नॉट तो आ नहीं सकता, कुड नॉट आएगा, ए ऑप्शन कट गया। विल नॉट आ नहीं सकता है, आएगा नहीं। आंसर बचा कौन सा? सी वाला। मेरे ख्याल से यहाँ पर टाइपिंग एरर हो गई है, हैड की जगह पे हैव दे दिया गया है, और हैव के बाद हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, तो गेट नहीं आएगा, गॉट आएगा। आंसर हो जाएगा आपका 5वां वाला, नो करेक्शन रिक्वायर्ड। वैसे सॉरी, आंसर आपका ये हो जाएगा, क्या कहते हैं, तीसरा वाला। मजबूरी है, मजबूरी के तहत हम कर सकते हैं ये सी वाला, अदरवाइज वैसे आंसर तो यहाँ पे हैव की जगह पे हैड करना पड़ेगा। एडवाइस, एडवाइस माने होता है सलाह। अच्छा, एक होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, काउंसिल माने होता है सभा, जो आपके MLCs होते हैं ना, सभा के होते हैं वो। और ये काउंसिल है, देखिए काउंसलर वाला, इसीलिए यहाँ पर काउंसिल का मतलब हो जाएगा राय। ठीक है, तो आंसर हो जाएगा आपका सलाह के लिए बी वाला काउंसिल। मिजरेबल, मिजरेबल माने होता है बुरा, माइजरी से बना है, गरीबी परेशानी से बना है। माइजरेबल वर्ड जो बना है, घिनौना, बुरा, परेशानी, तो मेजरेबल कंडीशन होती है। देखिए याद रखिएगा, कंडीशन हमेशा वर्ड रख करके आता है इनके साथ। मिजरेबल कंडीशन मतलब बहुत बुरी स्थिति, और एब्जेक्ट माने होता है, एब्जेक्ट वर्ड लाता है हमेशा पॉवर्टी के साथ। एब्जेक्ट पॉवर्टी का मतलब होता है बहुत दयनीय और बहुत ही बुरी स्थिति में। तो आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। मेनी पीपल एडवाइज मी अगेंस्ट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश। अब यहाँ पे सेंटेंस में PQRS आ गए हैं। PQRS किस तरीके से होते हैं देखिएगा, मेनी पीपल एडवाइज मी अगेंस्ट ऑप्टिंग फॉर इंग्लिश। अब इसमें जो आंसर आपको लगाना है वो ऑप्शन से ही एलिमिनेट होगा। कई लोगों ने मुझसे ये बात बोली थी कि इंग्लिश को ना चूज़ करो, अगेंस्ट का मतलब होता है उसके खिलाफ गए थे।
लेकिन मैंने वही चूज़ किया। आई डिसाइडेड टू ऑप्ट फॉर इट। और रीज़न ये है कि मैं इस सब्जेक्ट को बहुत पसंद करता हूँ। सिमिलरली आई चोज पॉलिटिकल साइंस। आई फाइंड आंसर हो जाएगा आपका सी वाला। बहुत ही आसान था, ऑप्शन से ही हो गया ये, तो बहुत दिक्कत नहीं है इसमें। हिंदी निकाल ली, छोटे छोटे जो सेंटेंसेस होते हैं उनकी हिंदी निकाल लिए तो हो जाता है। द अवेलेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रिक पावर वुड मेक। पहली बात तो देखो, अवेलेबिलिटी एक सब्जेक्ट है, इसके लिए कोई ना कोई पहले वर्ब आएगी तभी तो सेंटेंस स्टार्ट होगा, तो ये वुड ही को जोड़ेगा। जो अवेलेबिलिटी है इलेक्ट्रिक पावर की, वुड मेक अ ट्रिमेंडस डिफरेंस टू द कंट्री साइड। आंसर हो जाएगा पी के बाद आर। कितने में पी के बाद आर आ रहा है? सिर्फ एक ही में पी के बाद आर आ रहा है, इसीलिए आंसर आपका हो जाएगा ए वाला। चलिए, ड्राइव टू द वॉल। मैंने ईडियम्स के 2 वीडियोस बनाए हैं, आप लोग देखिएगा, काफ़ी अच्छे अच्छे वीडियोस हैं वो। ड्राइव टू द वॉल का मतलब होता है किसी को इरिटेट करना और किसी को एनॉय करना, किसी को परेशान करना, बेल बजा करके भाग जाना, उस तरीके से ये बना है ईडियम। होल बैग ऑफ ट्रिक्स, इसका मतलब होता है, होल बैग ऑफ ट्रिक्स का मतलब होता है मेक यूज ऑफ ऑल द पॉसिबिलिटीज और टेक्निक्स टू अचीव समथिंग। बीजेपी गवर्नमेंट विल यूज द होल बैग ऑफ ट्रिक्स इन वेस्ट बंगाल। इसका मतलब कहते हैं ज़मीन आसमान एक कर दे देना, मतलब चाहे जो भी हो सब लगा देना। आंसर हो जाएगा आपका बी वाला। गोपाल क्लेवरली, ये 3 नंबर जो है आंसर नहीं है, ये 3 नंबर, इसका 3 नंबर है, ये ऊपर आ गया धोखे से इंटर करने में। गोपाल ने बहुत ही दिमाग के साथ पैरीड ऑल द क्वेश्चन। देखिए नया वर्ड आप लोग को मिला है यहाँ पर, पैरीड का इस्तेमाल हो जाएगा। पैरीड का मतलब है गोपाल बड़े ही दिमाग के साथ सारे क्वेश्चन से बच गया था। पैरीड माने क्या होता है? बचना, बच के निकल जाना। आंसर हो जाएगा आपका 5वां वाला। आप लोगों ने या तो रेफ्यूज लगा देंगे या तो आप लोग डिनाइड लगा देंगे। डिनाई नहीं किया था, उससे बच निकला था। ही अकीन मतलब बहुत ही इच्छुक डिज़ायर है उसकी कि वो एक अमीर आदमी बने, तो ही नर्चर्ड। नर्चर्ड माने क्या होता है? पैदा कर लेना। उसने अपने अंदर एक ऐसी इच्छा पैदा कर ली है जिसमें वो एक बहुत अमीर आदमी बनना चाहता है। नर्चर माने होता है किसी चीज़ को धीरे धीरे करके, मतलब उसको बढ़ाना। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25। दे आर शेड्यूल्ड अ मीटिंग टुडे टू एक्सेप्ट द रेजिग्नेशन ऑफ द डायरेक्टर। हिंदी निकाल लीजिए। उन लोगों ने एक मीटिंग शेड्यूल्ड करी है आज, जिसमें वो लोग अपने डायरेक्टर का रेजिग्नेशन लेंगे। दे आर शेड्यूल्ड की जगह पे किसका इस्तेमाल हो जाएगा? दे हैव शेड्यूल्ड। आज एक मीटिंग शेड्यूल्ड की है, आज स्कूल की जाती नहीं है भाई। डायरेक्टर का रेजिग्नेशन डेली नहीं लिया जाता भाई। आर शेड्यूल्ड का मतलब हुआ इनडेफिनिट का पैसिव, तो सेंटेंस में इनडेफिनिट के पैसिव का इस्तेमाल नहीं होगा। उन लोगों ने एक मीटिंग शेड्यूल्ड की है। ठीक है, तो कल मैं फिर 25 क्वेश्चंस की एक स्पीड टेस्ट लेकर के आऊँगा। आप लोग ज़रूर लगाइएगा, बहुत बेनिफिट मिलेगा। एग्ज़ाम ओरिएंटेड क्वेश्चंस हैं, इसी बहाने 10-5 मिनट एक वीडियो कर लोगे। ठीक है, चलिए, थैंक यू।